नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश यादव आप सभी का STD फास्ट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी अभ्यास 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर वाले अध्याय में हमने आपको बताया था कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आज हमें बताना था कि देशांतर और समय रेखाओं में, देशांतर रेखाओं और समय में क्या संबंध है। दूसरा टॉपिक हमें बताना था कि हमें मानक समय की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, अर्थात हमारी पृथ्वी दो तरीके से गति करती है। पहली एक घूर्णन गति तथा दूसरा जो है वह परिक्रमण गति। घूर्णन गति को परिभ्रमण भी कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर एक मिनट स्पष्ट कर दें इसको। मान लीजिए मित्रों, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये इसका विषुवत रेखा है 0 अक्षांश, ये इस पर लंब है, पृथ्वी पर लंब, अर्थात ये 0 देशांतर है। लेकिन दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई होती है, अर्थात यह जो कोण है वह 23 सही 1/2 होता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी होती है। अगर हम अपनी पृथ्वी का ये तो अक्षीय कोण हो गया। अगर हम अपनी पृथ्वी का कक्षीय कोण ज्ञात करें तो ये 66.5 का होता है। अब इससे स्पष्ट होता है पहली चीज कि हमारी पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ, अर्थात दाएं से बाएं तरफ हमेशा 23.5 झुकी रहती है। इसी झुकाव के कारण हमारी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होते हैं। दूसरी चीज़ें, अब हमारी पृथ्वी, पहला टॉपिक कि अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड। मोटे तौर पर दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है। लेकिन इसका करेक्ट वैल्यू 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड होती है। दूसरी गति दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक गति घूर्णन गति अर्थात परिभ्रमण गति करती है। दूसरी गति पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो भी कितने दिन में? 365 दिन में। मोटे तौर पर दोस्तों 365 दिन में, लेकिन इसकी करेक्ट वैल्यू 365 दिन 48 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। इतने समय में दोस्तों हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब 365 दिन अर्थात एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट होता है दोस्तों कि ये लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है, या लीप वर्ष कैसे आता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये 48 मिनट 56 मिनट 4 सेकेंड बचते हैं, यही जा करके जब हमारा चौथा वर्ष आता है तो उस समय हमारी जो फरवरी महीना होता है वह 28 की न होकर 29 की हो जाती है, अर्थात ये सब जाके जुड़कर फरवरी माह को 29 दिन का कर देते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति के कारण हमारा समय परिवर्तन होता है। समय को मानने का सही तरीका सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की गति होती है, और गति होती है जिसकी वजह से
दिन होते हैं, रात होते हैं, जलवायु परिवर्तन होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि देशांतर और समय रेखाओं में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जो रेखा 0 अंश देशांतर को इंडिकेट करता है, ग्रीनविच वेधशाला लंदन में जो स्थित है, जब सूर्य का प्रकाश दोस्तों ग्रीनविच वेधशाला नामक शहर वाली रेखा अर्थात 0 अंश देशांतर रेखा पर सीधे पड़ती है, तो यहाँ पर 12 बजते हैं, दोपहर का समय होता है। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये हम अब जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेगी, सूर्य ऊपर अर्थात पहले इस देशांतर पर सीधा होगा, दूसरी बार इस पर डॉट ऐसे। तो अब बात आती है दोस्तों कि जितने शहर इस पर स्थित होंगे, इस पर स्थित होंगे, अगर हम सबके लिए एक मानक समय बना दें तो समस्याएं ये आएंगी कि जितने भी प्रोफेशनल काम होते हैं, रेलगाड़ियां होती हैं, उनके चलने का जो समय होता है, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ से गाड़ी चलेगी, यहाँ भी 12 बज रहे हैं, तो क्या समस्याएं होंगी दोस्तों कि अपने टाइम पर कोई व्यक्ति स्वयं काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें पूरी पृथ्वी पर अलग अलग टाइम जोन निर्धारित करने पड़ते हैं। जैसे स्पष्ट कर लें कि 15 अंश देशांतर पर अर्थात ये 15 देशांतर रेखाओं पर एक मानक समय रेखा की आवश्यकता होती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया देशांतर और समय की। अब हमने इसी में आपको बताया कि हमें मानक समय की आवश्यकता क्यों है। तो हमने बताया कि हमें मानक समय की आवश्यकता इसीलिए है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने अभी बताया कि 15 अंश देशांतर रेखाएं 1 घंटे में कवर करता है, अर्थात पृथ्वी अपने गति से सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो वह 15 अंश देशांतर रेखाओं को 1 घंटे में चल देती है। अब देखिए दोस्तों कि 360 अंश हमारी पृथ्वी कितने घंटे में, मोटे मोटे तौर पर 24 घंटे में तय करती है। अब दोस्तों, एक घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 1 घंटे में दोस्तों 360/24 काटेंगे तो आ जाएगा 15 अंश। 15 अंश देशांतर रेखाएं 1 घंटे में तय करती है दोस्तों। अगर अब हम इसी को देखें तो 15 अंश = 60 मिनट। अब दोस्तों, अगर हम देखें तो 15 चौके 60 अर्थात 1 अंश की दूरी तय करने में हमारी पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। अब दोस्तों, जितने भी देश, शहर, सड़क कुछ भी हो, यदि वो 0 अंश देशांतर रेखाओं के आगे होंगे अर्थात पूर्वी देशांतर रेखाओं में, पूर्वी गोलार्ध में होंगे, उनका समय 0 अंश देशांतर से आगे होगा। जितनी भी देशांतर रेखाएं पश्चिम दिशा में होंगी अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में होंगी, उनका समय 0 अंश देशांतर से पीछे होगा। अर्थात दोस्तों कि जो पृथ्वी पर पीछे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमने जो बताया था कि ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश, उस पर जाने के लिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 12 बजते हैं, तो जब उस दिशा में अर्थात पीछे 180 अंश पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर पर जाएंगे तो वहाँ पर रात 12 बजेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमने कल आपको बताया था कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार क्या है, वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो दोस्तों, भारत में जो इसका मानक समय है, भारतीय मानक समय रेखा है, वह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर अर्थात 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब दोस्तों, हमने कल आपको बताया था कि 37 अंश 6 मिनट से 68 अंश
7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट के बीच की जब हमने दूरी निकाली तो वह मोटे मोटे तौर पर लगभग आपको 30 अंश दिखाई दिया। मतलब ये जो बीच में गैप था वो 30 अंश था। अब आपको पता है दोस्तों कि एक अंश 4 मिनट में तय करती है हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय। तो 30 अंश कितने मिनट में? तो 30 अंश गुणे 4 बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। अब दोस्तों 2 घंटे दूरी तय करेगी कितना? 2 घंटे। अब दोस्तों जब हम ये भी पता है कि सूर्य हमेशा पूर्व से उगता दिखाई देता है। क्यों उगता है हमने कल बताया था। अब जब मान लीजिए ये भारत का मैप है, मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए ये भारत है। अब मान लीजिए ये वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश है। जब यहाँ सूर्य आएगा दोस्तों तो इस दिशा में अर्थात गुजरात के कच्छ खाड़ी पर, गुजरात वाले इलाके पर वाले क्षेत्र में पहुँचने पर ये लगभग 2 घंटे का डिस्टेंस, अर्थात ये दिशा इस तरीके से। ये अब सूर्य इससे जाएगा, पृथ्वी गति इस तरीके से मूव करेगी तो 2 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगी। अब दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में गुजरात वाले क्षेत्र से 2 घंटे पहले क्यों उगता है। तो मेन कारण इसका ये है दोस्तों, भारत में हमने बताया कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। अब दोस्तों आप इसका जवाब दें कि यदि 0 अंश देशांतर रेखाओं पर 12 बज रहे हैं, 12 बजे हैं दोपहर, तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पर, 82.5 अंश पर कितने समय होंगे? तो दोस्तों शाम को 5:30 बज रहे होंगे। क्यों बज रहे होंगे? तो दोस्तों 82.5 गुणे 4 आप करेंगे इक्वल टू लगभग 2 घंटे, अर्थात 120 मिनट आएंगे। 82.5 आप करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 5.5 घंटे, जो इसका स्पष्टीकरण करेगा कि क्यों यदि 0 अंश देशांतर रेखा पर 12 बजते हैं तो भारतीय मानक समय रेखा पर 82.5 अंश पर 5:30 क्यों बजते हैं। तो दोस्तों हमने इन सारी चीज़ों को देखा, घूर्णन गति को समझा, परिभ्रमण जिसे परिभ्रमण गति कहा जाता है, परिक्रमण गति क्या है हमने परिक्रमण गति को समझा। अब दोस्तों ये हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई थी, ये हमेशा झुकी रहती है, ये हमेशा दाएं से बाएं जब भी गति करेगी इस तरीके से इसकी गति करेगी। हमने एक बहुत अच्छा चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ जो NCERT का तीसरा चैप्टर था, ग्लोब की अनुपस्थिति के कारण आप सबको उसे अभी नहीं बता रहा हूँ। अगले लेक्चर में हमारा ग्लोब के साथ आप सभी को और भी स्पष्टीकरण के साथ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।